अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप सो कि आप अल्लाह के फजल से ठीक होगे। तो आज की वीडियो का मेरा जो बेसिक पॉइंट है वो अपने दोस्तों तक दो बातें पहुंचाना है जिनसे दौरे हाजिर के हर शख्स को चाहिए कि वो इनसे गुरेज करे। एक बात हिर्स है जबकि दूसरी बात गुरूर है। जी फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि मैं आज की वीडियो में हिर्स और गुरूर के बारे में बात करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आपके जहनों के अंदर मेरे जहन के अंदर एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि हिर्स और गुरूर क्या चीज़ है, हमें हिर्स और गुरूर से क्यों बचना चाहिए, हिर्स और गुरूर के क्या नुकसान हैं, अगर हम इनसे बचेंगे तो हमें क्या फ़वाद हासिल होंगे। तो इन सारे क्वेश्चन के जवाब आप आज की वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं कि हिर्स और गुरूर क्या चीज़ है। तो हिर्स से मुराद है इंसान के अंदर हवस का पैदा हो जाना, यानी कि एक चीज़ फ़िलाँ शख्स के पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान के पास बाइक तक नहीं है, दूसरे के पास कार है, तो वो शख्स जिसके पास बाइक तक नहीं है वो कहेगा कि फ़िलाँ के पास कार क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, फ़िलाँ के पास कार नहीं होनी चाहिए। तो ये मतलब हिर्स के ज़ुमरे में बातें आ जाती है। तो भाई हमें हिर्स नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात है कि लालच क्या, गुरूर क्या चीज़ है। तो गुरूर से मुराद है कि इंसान ख़ुद को आला समझता है, मतलब एक शख्स खुद को आला समझे, दूसरे को अदना समझे, यानी कि एक को मतलब कम तर समझना, ख़ुद को उससे बेहतर समझना। तो ये सारी बातें गुरूर की कैटेगरी में आ जाती है। तो दोनों से हमें बचना चाहिए। तो अब इनके नुकसान क्या होंगे, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि गुरूर का क्या नुकसान है। गुरूर का ये नुकसान है कि वो मतलब इब्लीस जो फरिश्तों का सरदार था वो ज़मीन के ऊपर उससे फेंका गया आसमान से। वजह क्या थी कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सारे फरिश्तों से फरमाया कि आदम को सजदा करे, तो शैतान ने गुरूर किया कि मैं आग का हूँ, आदम मिट्टी का है, मैं इसे कैसे सजदा कर सकता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जाओ मेरी बरगाह से निकल जाओ। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि हिर्स का अब क्या नुकसान है। आपको पता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में रहते थे पहले, तो वो फिर ज़मीन के ऊपर क्यों फेंका गया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। तो यही वजह थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर हवस पैदा हो गई थी। बेसिकली शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भटकाया कि आपने फ़लाँ दरख्त, जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि आपने फ़लाँ दरख्त का फल नहीं खाना, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसको खा लिया था। तो उसकी वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन के ऊपर फेंका गया। तो यही वजह है कि हमें हिर्स और गुरूर दोनों से बचना चाहिए। अब इनका फ़वाद क्या हमें हासिल होंगे अगर हम हिर्स और गुरूर से बचेंगे। तो सबसे पहले फ़ायदा तो हमें ये हासिल होगा कि हमारी ज़िंदगी पुरसकून होगी। यानी कि आज के दौर, यानी कि जो हर शख्स जिसके पास पैसा भी है लेकिन उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, क्यों? यही वजह है कि वो बेचारा हिर्स और गुरूर की दुनिया में मगरूर है, मतलब उससे परेशानियों ने घेरा हुआ है। वजह यही है कि हिर्स और गुरूर। तो अगर हम इनसे बचेंगे तो हमारे ज़िंदगी में सुकून होगा। दूसरी वजह, हम गुनाहों से बचेंगे। तीसरी वजह ये है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल होंगी, क्योंकि जो अल्लाह की रज़ा के ऊपर खुश रहता है तो फिर उसके लिए खुशनुदी का ही बायस होती है। तो फ्रेंड्स, अगर बात अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और आखिर तक वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।